अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ खशखाश की चटनी की एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम तो चटनी है खशखाश की, लेकिन ये किसी कीमे से, किसी गोश्त की चिकन कीमे की रेसिपी से ये पीछे नहीं है। इसके लिए मैंने आधा कप खशखाश थी, जिसे बहुत अच्छी तरह धो के, खशखाश का धोना ही कमाल है, खूब अच्छी तरह धो के, और इसे मैंने रात को भिगो दिया था। जिस तरह हम छोले भिगोते हैं ना, इस तरह हमें इसको भिगो देना है रात को, और इतने पानी में भिगोएंगे कि जितने पानी में हम इसे पीस सकें। खूब अच्छी तरह धो के आधा कप खशखाश को रात को मैंने भिगो दिया था। सुबह इसे खूब अच्छी तरह देखें सिल पे पीसा, तो ये देखें कैसे एक माशाल्लाह पेस्ट बन गया है, बिल्कुल दूध दूध सा हो गया है। और इसका पानी, इसके विटामिन, इसके मिनरल्स वो भी ज़ाहिर हुए, सब इसी में मौजूद हैं। इसके अपने पानी में ही इसको मैंने पीस लिया। उसके बाद इसमें जाएगी एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है, इसी तरह कटी हुई, तो बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, तमाम साबुत गरम मसाला है, देखें, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, दारचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है। तकरीबन कुल मिला के तमाम गरम मसाला 1 टेबल स्पून बन गया। अच्छा, इसमें पिसी लाल मिर्च डालूँगी मैं, ये आपको देखने में ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो लाल मिर्च है वो तेज़ नहीं है, ये लाइट है। अगर आपके पास तेज़ वाली मिर्च है तो ½ टीस्पून ले लीजिएगा, और नमक हस्बे ज़ायका। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, 2 अदद अंडे हैं और हरी मिर्चें हस्बे ज़ायका है। तो चलिए अब अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन ये ऑयल है आधा कप के करीब। अगर आपके पास आधा कप खशखाश है तो इसमें ऑयल भी आधा कप ही डलेगा। ऑयल की मिकदार थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसे जब हम भुनाई करते हैं तो उस वक्त ऑयल की बहुत ज़रूरत होती है। तमाम ये गरम मसाला देखें, लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दारचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, इसको अब हम सबसे पहले ऑयल में डाल के फ्राई कर लेते हैं, ताकि खूबसूरत सी अच्छी सी खुशबू आ जाए। आज मेरी तबीयत फिर ख़राब हुई हुई है, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। मेरे फिर वही शोल्डर्स में पेन उठा हुआ है, सर में पेन है, तो बस आज हल्का सा ये बना रही थी खशखाश की चटनी, तो सोचा ये आपके साथ ये रेसिपी शेयर भी कर लूँ। आप लोग सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे दुआ करें। बच्चे छोटे हैं मेरे अभी, और बैकबोन का ऑपरेशन बताया हुआ है, पर मैं नहीं चाहती कि मैं अपना सर्जरी करवाऊँ। बस अल्लाह ताला मुझे हर्बल तरीक़ों से ही ठीक कर दे, तो वो उस रब का करम होगा। अच्छा देखिए, गरम मसाला फ्राई हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें सबसे पहले प्याज डाल देंगे। प्याज को डाल के सिर्फ हमें इसे हल्का सा गुलाबी करना है, फ्राई नहीं करना, हल्का सा गुलाबी करना है। अच्छा, प्याज देखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई, हमें सॉफ्ट ही करनी थी। इस टाइम पे लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च और नमक ये डाल दिया। खशखाश आपको पता है दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बेहद फ़ायदेमंद है दिमाग के लिए, आँखों के लिए, और किसी को अगर जिगर का मसला है, जिगर वालों के लिए खशखाश की जो खंडाई बनती है वो बना के पिएँ, बहुत बेहद फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने छोटे से ज़र्रे में बेशुमार फ़वाइद लिखे हैं। किसी दिन मुझे फुर्सत हुई, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो मैं आपके साथ इसके फ़वाइद शेयर करूँगी। गर्मियों की बहुत बड़ी एक नेमत है। अच्छा देखें, इस टाइम पे अभी टमाटर मैंने ऐड किया, इसी लाल मिर्च और नमक, और अब मैं साथ ही इसमें खशखाश डाल दूँगी। खूब अच्छी तरह इसे मिक्स करके हमारा काम है अब इसकी भुनाई करना। इसमें हल्दी यूज़ नहीं होती, इसमें पिसा धनिया, साबुत धनिया यूज़ नहीं करती मैं। बहुत सादा सा, बड़े मज़ेदार सी बिल्कुल। अभी आप देखिएगा इसका कलर भुनाई होते होते, क्या कीमा, क्या कच्चा कीमा, क्या बिहारी कीमा, जो इस रेसिपी का नाम खशखाश की चटनी ज़रूर है, लेकिन बेहद टेस्टी। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन इसके अंदर मैं आधा कप के करीब पानी भी ऐड करूँगी, ताकि ये खूब अच्छे से पके और अपना एक जायका इसका सामने आए हमारे। अब हम इसे तकरीबन उस टाइम तक कवर कर देंगे जब तक ये खूब अच्छे से
खुश्क होने लगेगी। जब भुनाई का पीरियड होगा तो मैं आपको वो स्टेप बताऊँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है, क्योंकि ये एकदम से ना फिर नीचे लगने लगती है। आप तकरीबन 5 मिनट कवर करें, फिर 5 मिनट बाद आके फिर चलाएं, तो उसको आप चलाती रहेंगी तो ये नीचे से लगेगी नहीं तो ये एकदम से नीचे से जब ड्राई होना शुरू होती है तो उस टाइम पे आके नीचे से लगना शुरू हो जाती है। अब आप देखें इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया और खसखस का जो हमारा दाना है ना वो भी फूल गया है, बिल्कुल देखें। अब इसमें शायद देखें दाना अलग अलग दिख रहा है ना, पहले नहीं दिख रहा था। दाना दिख रहा है तो इट मीन्स कि ये पूरी फूल गई है, अब ये रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 2 अदद अंडे हैं जो मैंने फेंट लिए ना, ये देखें फेंट के अब मैं इसके अंदर अंडे डाल के स्पीड में जो है मिक्स करूँगी। इसमें अंडे लाजमी डालिएगा, अंडे से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब हमें इसकी भुनाई करनी है अंडा डाल के। आज मेरा हाथ जो है ना बहुत मुश्किल से चल रहा है। या अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रख मेरे मालिक, ज़िंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती वाली दे। देखिए अब इसे हम अंडा डाल के खूब अच्छे से भुनाई करेंगे उस वक्त तक कि अंडे की स्मेल ना निकल जाए। थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। खूब अच्छे से भुनेंगे अब हम इसे ना। ये देखें माशाल्लाह खूब अच्छे से इसकी अंडा डाल के भुनाई हो गई है। अंडा डालने का मकसद ये होता है जो खसखस के बारीक बारीक दाने होते हैं ना तो ये अलग अलग होते हैं। जब हम इसको अंडा डाल के हम भुनेंगे तो बिल्कुल देखें आप, देखने में बिल्कुल लुक आ रहा होगा कि ये कीमा बना हुआ है। बस अब ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खसखस की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सबके रोज़ व रिज़्क़ में इजाफ़ा करें। मैं आपसे नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।